रात का वक्त, सब सो रहे होते हैं। बाहर अंधेरा, घर में खामोशी और घड़ी की सुई एक अजीब वक्त पर अटकी हुई। 3:33 सुबह। और वहीं से शुरू होती है मीरा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सुन के आप रात को अकेला सोना भूल जाओगे। मीरा एक आम सी औरत थी। जॉब, घर और रूटीन लाइफ। लेकिन एक चीज उसके रूटीन से अलग थी। हर रात वो एक ही वक्त पर जाग जाती थी। 3:33 सुबह। पहली बार जब ऐसा हुआ, उसने सोचा शायद खुद से ही आंख खुल गई होगी। लेकिन उस दिन एक अजीब चीज हुई। उसने देखा बेड के फुट पर एक शैडो फिगर खड़ा है। कोई चेहरा नहीं, कोई डिटेल नहीं, बस एक काली सिलहुट जो हवा में घूमती हुई लगती थी। मीरा ने आंख झपकाई और वो गायब हो गया। उसने अपने आप को समझाया, बस सपना था या दिमाग का खेल। लेकिन अगले दिन फिर से वही वक्त और फिर से वही फिगर। दिन बीतने लगे। हर रात वो चीज और ज्यादा क्लियर दिखने लगी। पहले सिर्फ एक शैडो था, फिर उसकी शेप और ज्यादा इंसानों जैसी होने लगी। एक लंबाई, एक चाल, जैसे कोई आदमी हो। और सबसे डरावनी बात, वो हर रात थोड़ा और करीब आने लगा। मीरा का डर अब उसके दिनों में भी घुसने लगा। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता था। उसके दोस्त हंसते हुए कहते, अरे तू ज्यादा हॉरर मूवीज देख रही है क्या? लेकिन मीरा जानती थी ये कोई फिल्म नहीं थी। ये उसकी जिंदगी का सच बन रहा था। एक रात उसने हिम्मत करके बेड के पास एक कैमरा सेट किया। उसने सोचा, अगर यह सिर्फ मेरा दिमाग है तो कैमरा कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा। रात को वो फिर जागी। 3:33 सुबह। और उसकी आंखों के सामने वो शैडो अब और भी करीब आ गया था, सिर्फ 2 कदम दूर। उसकी सांसें तेज हो गईं। हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे कोई उसे जगह पर जाम कर रहा हो। कैमरा चल रहा था। याद आया तो दिल को थोड़ा सहारा मिला। सुबह होते ही उसने रिकॉर्डिंग देखी। स्क्रीन पर पहले तो कुछ नहीं था, सिर्फ वो खुद सोती हुई दिख रही थी। लेकिन जैसे ही क्लॉक ने 3:33 दिखाया, एक ग्लिच और स्क्रीन पर एक ब्लैक ब्लर दिखने लगा, जैसे स्टैटिक हो या कैमरा को कुछ ब्लॉक कर रहा हो। और 1 सेकंड के लिए, एक लम्हा, वो फिगर क्लियरली दिख गया। लंबा, बिना चेहरे का आदमी सीधा उसकी तरफ देख रहा था। मीरा का खून जम गया। अब वो रात को सोने से डरती थी, लेकिन नींद तो इंसान की मजबूरी है। और जब भी वो सो जाती, उसे एक ही चीज डिस्टर्ब करती। 3:33 पर उसकी आंख खुल जाती। अब वो शैडो सिर्फ खड़ा नहीं रहता था, उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी, कहीं दूर से, धीमी और खुरदुरी। मीरा, मैं आ रहा हूं। उसकी रूह कांप गई। मीरा ने रेमेडीज भी ट्राई की। 1-2 दिन शांति रही, पर फिर वो औरत फिर से 3:33 पर जाग जाती और वो आदमी और करीब होता गया। फिर एक दिन, एक आखिरी रात, सबसे डरावना पल आया। उस रात मीरा ने महसूस किया कि उसके बेड का पाया हिला। उसने आंख खोली और उस फिगर को देखा। अब वो बिल्कुल बेड के साइड खड़ा था, सिर्फ एक हाथ दूर। उसके काले हाथ उसकी तरफ बढ़े। और उस वक्त मीरा ने पहली बार उसका चेहरा देखा। एक अंधेरों से भरा, खोखला चेहरा, जिसमें आंखों की जगह बस खाली गड्ढे थे। और उसने धीरे से फुफुसाया, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। मीरा चिल्लाई, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसने महसूस किया जैसे उसके सीने पर एक पहाड़ रख दिया हो। वो हाथ उसके चेहरे को छू गया और उसकी आंख ब्लैकआउट हो गई। अगली सुबह जब मीरा के दोस्त उससे कॉल करते रहे और कोई जवाब नहीं मिला, वो उसके घर गए।
दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस बुलाई गई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सबने जो देखा उसे हर किसी का खून जम गया। मीरा का बॉडी बेड पर था, आंखें खुली हुई, घड़ी की सुई वहीं अटकी थी। 3:33 सुबह। और कैमरा ने उसके लास्ट पल रिकॉर्ड किए थे। स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा था मीरा के बेड के पास एक काली परछाई जो धीरे धीरे स्क्रीन के करीब आती गई और फिर रिकॉर्डिंग स्टैटिक हो गई। किसी को समझ नहीं आया यह क्या था, लेकिन एक चीज पक्की थी, मीरा अकेली नहीं थी और शायद आप भी अकेली नहीं हो। अगली बार जब रात को 3:33 अपना रूम चेक कर लेना, क्या पता कोई शैडो आपके बेड के पास खड़ा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना कौन जाने अगला 3:33 आपके लिए क्या लेकर आए।